हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। तो यार आज का टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि यार ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करती है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। तो यार आज हम बिल्कुल की पॉइंट लिए हैं, ठीक है, जिससे कि हम डिफरेंस कर पाए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। तो यार हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यार, कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको आई होप इससे ही समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्या है और प्रोग्राम क्या है। ठीक है, आपको आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको आगे देखना है क्योंकि वहाँ पे थ्योरी मिलेगा जो कि आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो यार यहाँ से हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है और प्रोग्राम क्या है। तो यार सबसे पहले कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, ये सब कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं यार, वर्ड बनाते हैं। अब वर्ड क्या हो गया, जैसे ए हो गया, डी हो गया, आई हो गया, टी हो गया, वाई हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स है। ठीक है, और ये मिलके एक वर्ड बना दिए आदित्य। तो आदित्य क्या हो गया यार, वर्ड हो गया। अब कलेक्शन ऑफ वर्ड क्या कहलाता है यार, स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोला आई एम आदित्य, ठीक है, तो आई भी एक वर्ड है, एम भी वर्ड है, ठीक है, आदित्य भी वर्ड है। तो यार ये सब मिलके आपस में कलेक्शन जो है वर्ड का, वो क्या बनाता है यार, स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब यार जो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है वो मिलके बनाता है यार प्रोग्राम। ठीक है, जैसे आपने एक लाइन लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी, ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं तो यार उसको बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है बहुत सारे। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो यार वो बनता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब अगर कंप्यूटर के भाषा में हम बोले तो स्टेटमेंट को आप बोल सकते हो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे हमने कंप्यूटर को बोला इंट ए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसका डाटा टाइप ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पहला इंस्ट्रक्शन दिया। फिर मैंने बोला प्रिंट ए की वैल्यू को प्रिंट करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोग्राम। ठीक है, मतलब दो स्टेटमेंट हो गया ना, मतलब कलेक्शन ऑफ दो इंस्ट्रक्शन का ये कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम को जब हम आपस में मिला देते हैं यार, तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो आइए यार सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्रोग्राम। ठीक है, और प्रोग्राम के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। दैट इज यूज एज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसका यूज होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बनाने के लिए। किसका यूज करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। ठीक है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो किसका यूज करके लिखते हैं यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, और बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं उनको मिला के हम क्या बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो यार हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रोग्राम डज नॉट हैव अ यूजर इंटरफेस। तो यार प्रोग्राम के पास कोई भी यूजर इंटरफेस नहीं होता। जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, उसके पास अपना यूजर इंटरफेस है जहाँ पे जाके आप अपना पोस्ट कर सकते हैं, अपना फोटो देख सकते हैं। ठीक है, मतलब यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए एक यूजर इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि यूजर सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर पाए। लेकिन प्रोग्राम के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हमारा प्रोग्राम है यार वो मेनली डिपेंड होता है कंपाइलर पे। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम किस पे डिपेंड होता है, कंपाइलर पे। अब जो प्रोग्राम की साइज होती है यार वो काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, केबी या एमबी में जाती है, और फिर जो प्रोग्राम है उसे डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगता है। तो यार जो प्रोग्राम है उसमें काफ़ी कम फीचर होता है। ठीक है, काफ़ी कम इसमें फंक्शनैलिटी होती है। और जो हम प्रोग्राम लिखते हैं यार उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन हम तैयार नहीं करते हैं कि ये प्रोग्राम हमने कैसे कैसे लिखा, ठीक है, इसका यूज क्या है। तो हम बेसिकली कोई प्रोग्राम के लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं यार वो कोई ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिखते हैं, या कोई एक फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं है कि इसको फॉलो करके हमें प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, हाँ, तो हम प्रोग्राम ऐसे कोई उसका पहले से प्लान नहीं होता है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता है। तो यार हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोग्राम कैन नॉट रन ऑन कंप्यूटर विदाउट एनी सॉफ्टवेयर प्रेजेंट इन कंप्यूटर। तो यार जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्यूटर पे रन नहीं करेगा अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर प्रेजेंट नहीं है। तो लाइक सबसे पहले यार कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है, तो उनको चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, जैसे विंडो हो गया, विंडो भी एक सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, आपके कंप्यूटर में विंडो होना कंपल्सरी है, जैसे लिनक्स हो गया, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है यार, ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आपको चाहिए यार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो जैसे आईडीई हो गया, तो आपने सी में प्रोग्राम लिख लिया, लेकिन आप चलाएँगे कहाँ? तो आईडीई में, ठीक है। तो आईडीई भी क्या हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। अब हम चलते हैं यार सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसे हम देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है दैट इनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो कि हार्डवेयर को इनेबल करता है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि यार जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गया। तो यार सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इफ सॉफ्टवेयर आर नॉट प्रेजेंट इन कंप्यूटर देन कंप्यूटर इज यूजलेस। अगर आपके कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं है, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर यूजलेस है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, ओनली हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर को काम करने के लिए इनेबल कौन करता है यार? सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आपका कंप्यूटर यूजलेस है। तो यार अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। वो ग्राफिकल फॉर्मेट में हो सकता है या कमांड प्रॉम्प्ट में हो सकता है, ठीक है। अब यार नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट रिक्वायर मोर टाइम टू क्रिएट सॉफ्टवेयर देन प्रोग्राम। अब यार जो सॉफ्टवेयर होता है इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एमबी से जीबी के रेंज में होता है, तो इसको बनाने के लिए यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आपने प्रोग्राम में देखा कि उसका जो साइज होता है वो केबी से एमबी में होता है, ठीक है, तो इसमें साइज ज़्यादा है, तो आपको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड ऑन कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट, ठीक है, विदाउट एनी नीड ऑफ प्रोग्राम। जैसा कि आपने देखा कि प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी, ठीक है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होती है उसको चलाने के लिए आपको बस इंटरनेट चाहिए आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए, बाकी कोई प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। अब यार सॉफ्टवेयर आर यूजुअली डेवलप बाय अ पीपल हैविंग एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब यार जो सॉफ्टवेयर बंदा डेवलप करता है उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, नॉलेज होता है, ठीक है, और वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है। लेकिन यार जो प्रोग्राम होता है उसे सिंगल पर्सन भी डेवलप कर सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को भी सिंगल पर्सन डेवलप कर सकता है, लेकिन इसे ग्रुप ऑफ डेवलपर डेवलप करते हैं मेनली, ठीक है। अब जो साइज होता है यार सॉफ्टवेयर का, उसका रेंज होता है एमबी से जीबी। अब सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो उसका प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन लिखा जाता है कि ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, इसमें कैसे कैसे स्टेप परफॉर्म हुए हैं, ठीक है, इसका क्या क्या टेस्टिंग हुआ है, सारी चीज़ें उसमें सॉफ्टवेयर के बारे में बताई जाती है। तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर क्या होती है। अब हम देखते हैं यार डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। The difference between software and program is the software is a collection of many programs used to perform tasks, whereas a program is a set of instructions that are written in a programming language। तो यार आपने पीछे देखा कि जो प्रोग्राम होती है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लिखते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जब आप प्रोग्राम बना लेंगे तो उसको आपस में कंबाइन करके एक हम सॉफ्टवेयर बना देते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हो गया। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये है कि ए सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोग्राम बट अ प्रोग्राम कैन नॉट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है, ये आपको दिमाग में रखनी है। तो यार अभी तक हमने बहुत ज़्यादा थ्योरी के फॉर्म में देख लिया कि सॉफ्टवेयर क्या होती है और प्रोग्राम क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब यार एक हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं कि यार जैसे कि हमने ले लिया फेसबुक, ठीक है। अब फेसबुक में क्या सीन है यार कि जो फेसबुक है वो तो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन जैसे हम फेसबुक पे हम जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट हुई होती हैं, जैसे हम लाइक करते हैं तो लाइक +1 हो जाती है, ठीक है, जो काउंट है वो +1 हो जाता है। या हमने अपना फोटो मतलब जब हम अपना फोटो अपलोड करते हैं उस टाइम पे कैमरा खुल जाता है, ठीक है। या आपने देखा होगा कि आप कहीं पे कमेंट करते हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट आ जाता है। तो यार अब क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इसको एक डेवलपर ने नहीं बनाया होगा, अब बहुत सारे डेवलपर होंगे, ठीक है। किसी ने जो प्रोफाइल वाला फंक्शन है, ठीक है, कि आपको फोटो कैसे अपलोड करनी है उसका प्रोग्राम लिखा होगा, किसी ने लाइक करने पे +1 हो जाना चाहिए लाइक, उसका प्रोग्राम लिखा होगा, किसी ने कमेंट करने पे या
यार कमेंट सेक्शन का प्रोग्राम लिखा होगा कि आपका कमेंट कैसे शो होगा। फिर उसके बाद यार बहुत सारे डेवलपर अपना अपना प्रोग्राम लिखे होंगे, फिर सारे प्रोग्राम को आपस में मिला दिया गया होगा तो यार फेसबुक बना होगा, तो उसको बोलते हैं यार सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रोग्राम को मिला के हमने क्या बना दिया यार, सॉफ्टवेयर बना दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है और प्रोग्राम क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।